अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल पर वेलकम। तो रब करीम के बाबरकत नाम से हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर बन रहा है क्या जी, देसी मुर्ग बन रहा है। देसी मुर्गी बना रहे हैं और ये विद स्किन बनती है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हमारे इस चैनल के साथ साथ उर्दू दी लैंग्वेज को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम नमक लेंगे जो कि हस्बे जायका होगा। आप अपने जायके के हिसाब से ले लें। हल्दी जाएगी, पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी और इसी तरह ग्राइंडेड मिर्चें जाएंगी जो कि मैं घर में पीसती हूँ। आप भी ऐसे करके रखें। और यहाँ पे ये गार्निश के टाइम ब्लैक पेपर और गरम मसाला पाउडर जाएगा। गरम मसाला और ब्लैक पेपर भी मैं घर में ही ग्राइंड करती हूँ। और घी का भी इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा। और उसके साथ ही हम ऑयल यूज़ करेंगे, प्याज लेंगे। और यहाँ पे विद स्किन है हमारे पास चिकन। तो जिंजर गार्लिक यहाँ पे इसका पेस्ट बना लेंगे सूखे धनिया के साथ। और उसके साथ ही जिंजर गार्लिक में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्याज कूटा है और कुछ प्याज सिंपल भी हम इसमें खुश धनिया के साथ कूट लेंगे। और यहाँ पे टमाटर हैं और हरी मिर्चें हैं और गार्निश के लिए हरा धनिया और अदरक है। और ये हमने यहाँ पे यखनी के लिए ऐड करना है। थोड़ा सा प्याज, लहसुन, अदरक, ये साबुत हमने टुकड़े डालने हैं और गरम मसाले के। और ये सेपरेट गरम मसाला है जो कि हम मसाले में डालेंगे। और दही जाएगा, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। बेहतर है कि आप इसे ऐड करें। और मसाला भूनने के लिए पानी और शोरबे के लिए भी पानी हमें दरकार होगा। एक बड़ी तादाद है जो कि देसी मुर्ग को पसंद करती है और अवॉइड करती हैं नॉर्मल जो चिकन है उसको। तो इस हवाले से आज हमने इसको तरतीब दिया है। इसमें बहुत भारी तादाद में मसाले नहीं डलते। प्याज भी मुनासिब से आप डाल सकते हैं और लहसुन अदरक भी। इसको मैंने यहाँ पे प्रेशर इसलिए दिया है कि जब मैंने चिकन को चेक किया तो ये मुझे हार्ड, यानी कि थोड़ी मुझे लगा कि ये एक पुराने जानवर का है, यानी कि पुरानी मुर्गी है, ओल्ड है, तो इसलिए ये सख्त होगी। और ये मुर्गी थी, मुर्ग भी नहीं था। तो जब वो मुर्गी होती है उसका टेस्ट भी थोड़ा उस तरह से नहीं होता। मुर्ग का टेस्ट ज़्यादा फाइन होता है। और इसमें जो है ये ज़्यादा वक्त लेगी। अदरवाइज़ 7 to 8 मिनट में जो नॉर्मल आपका, जब आप चिकन को देखते हैं तो वो आपका बॉयल हो जाता है। उसको 7 से 8 मिनट ही आप प्रेशर दें। लेकिन मुझे यहाँ पे इसको 15 to 20 मिनट तक प्रेशर देना पड़ा बिकॉज ये हार्ड थी काफ़ी। तो एक तरफ हमने प्याज रख दिया है और उसको हम भून रहे हैं। प्याज भी बहुत हमने ये थोड़ा सा झाग बना रहा था। और प्याज हमने बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, लाइट से इसको रखना है, लेकिन कच्चा भी नहीं होना चाहिए। अब लहसुन अदरक का पेस्ट और लाल मिर्च, नमक और हल्दी, दोनों तरह की लाल मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। साथ साथ अब पानी के साथ हम भूनते जाएंगे। जैसे हमारे घर में बुजुर्ग शुरू से देसी चिकन बनाते आए हैं, बिल्कुल उसी अंदाज से हम इसको बना रहे हैं। आप भी इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। बहुत ही लजीज बनता है और बहुत ही खुशनुमा भी होता है। इसका कलर भी डिफरेंट होता है, इसका जायका भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इसकी हम भुनाई करते जाएंगे साथ साथ। और अब इसमें मैंने जैसे आपको बताया था लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा मैंने प्याज अलग से किया था। और प्याज को अलग से पीस लें या हाफ जो है वो प्याज आप उसमें पीस सकते हैं और उसको आप ऐड कर दें। अगर आप चीज़ों की शेप एंड साइज़ स्मॉल या लार्ज करते हैं तो उससे उसकी ग़िज़ाइयत में भी फ़र्क पड़ता है और उसके जायके में भी। तो इसी तरह प्याज है, कभी आप उसको ब्राउन कर दें तो वो एक डिफरेंट टेस्ट देगा। अगर आप उसको मीडियम ब्राउन करेंगे तो इसका डिफरेंट टेस्ट होगा। और हमें यहाँ पे मीडियम ब्राउन ही चाहिए। और उसके बाद जो मैंने लास्ट पे डाला है बिल्कुल वाइट प्याज था, जिसको मैंने ओखली में कूटा था। आप उसे पीस भी सकते हैं हैंड मशीन में या चॉपर में, लेकिन पिसा हुआ हो तो उसका डिफरेंट सा, साथ में उसके पानी का एक डिफरेंट टेस्ट होगा। अब यहाँ पे हम टमाटर के साथ भुनाई कर रहे हैं और गरम मसाला भी हमने इसमें ऐड किया है। गरम मसाला बहुत ही कम मिकदार में ऐड कीजिएगा और हमें बहुत ज़्यादा
यहाँ पे मसाले दरकार नहीं होते। इसी यखनी के साथ हम इसे पकाएंगे और इसका डिफरेंट ये है कि हम इसको तलेंगे नहीं इस चिकन को। और स्किन को मैं इंशाल्लाह आपको वो भी कभी आपको दिखाऊंगी कि इसको हम कैसे करते हैं रेडी। स्किन को थोड़ा सा हमने चूल्हे पे गर्म करना होता है जब हम उसको साफ़ कर चुकते हैं तो, और उसको फिर चुनना होता है उसकी स्किन में से, कील से होते हैं, और फिर वो आपके लिए उसको आप धो लें, वॉश कर लें कि बिल्कुल हल्का सा अपने चूल्हे पे इसको गर्म करना होता है। तो इस तरह आपका वो, फिर उसके बाद आप बॉईल करते हैं। और ये देखें यहाँ पे अब हम दही ऐड कर रहे हैं, दही के साथ, और यही इसी यखनी के साथ हम इसे पकाएंगे। थोड़ा सा हम इस भूनने के वक्त पकाएंगे, फिर हम बाकी की यखनी ऐड कर देंगे और उसे थोड़ी देर उसमें पकने देंगे और उसे ड्राई करेंगे। उसके बाद हम नॉर्मल पानी में इसका शोरबा बनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, असल में बिल्कुल एट द एंड ऐड करेंगे। अब इसको इस पानी के साथ ड्राई करेंगे। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। जब भी शोरबा बनाएं तो चूल्हा बंद करने के बाद उसमें गरम मसाला और ब्लैक पेपर जो पाउडर है वो ऐड करें। उसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त सा उसका अरोमा होता है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।